Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is practice set 6.1 question number what first. Okay, let us start now. Okay बच्चों, प्रैक्टिस सेट 6.1 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको जो दिया गया है वो है इफ sin थीटा इक्वल टू व्हाट 7/25 find the values of cos theta and tan theta। यहां पर बच्चों आपको sin थीटा की वैल्यू यहां पर आपको दी गई है, राइट, और आपको यहां पर cos थीटा और tan थीटा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर बच्चों में छोटा सा एक पार्टीशन करता हूं ताकि आप आराम से उसको लिख सकें, राइट। ओके, अब यहां पे जो चीजें आपको दी गई हैं उसको यहां पे हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लिखेंगे गिवन। ओके, अब बच्चों आपको क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, ये आपका गिवन है, राइट। व्हाट टू फाइंड, टू फाइंड, यहां पर आपको दो चीजें फाइंड करना है। फर्स्ट वन आपका कॉस थीटा और सेकेंड वन आपका टैन थीटा, ये दो चीजें आपको फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, आपको साइन थीटा दिया गया है, राइट। तो बच्चों यहां पर हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे कॉस थीटा। तो उसके लिए बच्चों आपको पता है वी नो दैट बच्चों क्या पता है आपको, आपको पता है एक आइडेंटिटी, क्या है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1। ये है आपकी आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी से ही आप कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर आप निकालोगे। तो कैसे निकालोगे बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो है ये आपकी आइडेंटिटी है, इसको मैं बॉक्स करता हूं और इसका ही आपको इस्तेमाल करना है, इसका ही आपको यूज करना है। ओके, तो कैसे यूज करोगे बच्चों, यहां पर आपको साइन थीटा की वैल्यू यहां पर दी गई है, तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो है 7/25। यहां पर बच्चों स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए वो एज इट इज आएगा। ओके, इक्वल टू व्हाट 1 होगा। अब बच्चों 7 7 जा 49 होता है, स्क्वायरिंग कर लेंगे हम, और 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये आपको पता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट 1 एज इट इज। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो 49/625 है यहां पर प्लस है, राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625 होगा, राइट। ओके, तो बच्चों यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पर 1 है, 1 का मतलब बच्चों हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1/1 माइनस 49/625। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, बच्चों आप आसानी से क्या कर सकेंगे, इसको आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर बच्चों हम थोड़ा सा पार्टीशन करते हैं और आपकी जो अगली स्टेप है वो हम लिखेंगे इधर। तो यहां पर बच्चों यहां पर आपको करना है क्रॉस, तो कैसे करोगे, चलो यहां पे मैं ट्राई करता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बच्चों, नीचे क्या होगा और ऊपर क्या होगा, नीचे दोनों का आप करोगे मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 625, यहां पर अब यहां पे क्रॉस करोगे आप 1 इंटू 625 माइनस 1 इंटू 49। ध्यान से देखो बच्चों, ओके, तो यहां पर आपकी जो कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू जो है, ध्यान से देखो बच्चों, 625 1 जा 625 माइनस 49 1 जा 49 डिवाइडेड बाय
625 वन जा 625। ओके, अब बच्चों यहां पर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, चलो 625 माइनस 49 करो बच्चों, कितना आता है? 625 माइनस 49, राइट। 15 में से यहां पर 9 गए, 6 बचते हैं, कैरी 1। 12 में से 5 गए, 7, राइट, कैरी 1, 576। इज इट राइट? ओके, तो बच्चों यहां पर आपका बचता है 576 अपॉन 625। ओके, चलो इसको अब मैं रब कर देता हूं, इसका काम अपना खत्म हो गया। ओके, अब बच्चों यहां पर आपका स्क्वायर है, तो जैसे आपका स्क्वायर उधर जाएगा, राइट में जाएगा, उसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसलिए आप cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखोगे? 576 अपॉन 625। ओके, तो बच्चों यहां पर 576 का रूट आएगा, या आप क्या करोगे, इसको सेपरेट लिखोगे। यहां पर 576 अपॉन रूट 625 इस तरह से लिखोगे। चलो 576 का रूट क्या होता है बच्चों? वो होता है 24, और 625 का रूट आपको पता है वो होता है 25। ओके, तो यहां पर बच्चों आपकी cos थीटा की वैल्यू यहां पर आ चुकी है, और वो है 24 अपॉन 25। फिनिश, राइट। जैसे आपका आंसर आएगा, आप बच्चों इसको करोगे cos, बॉक्स कर दोगे इस तरह से। ये हो गया आपकी cos थीटा की वैल्यू। ओके, अब बच्चों आपको निकालना है sin थीटा। तो sin थीटा आप कैसे निकालोगे? चलो, आपको sin थीटा दिया गया है, आपको यहां पर निकालना है tan थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपको निकालना है tan थीटा। तो यहां पर मैं लिखता हूं सेकंड वन, tan थीटा। अब आपको पता है फॉर्मूला tan थीटा का क्या होता है बच्चों? वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलो बच्चों, आपको पता है sin थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 7 अपॉन 25, वो यहां पे हम पुट करेंगे, अपॉन cos थीटा की वैल्यू अभी अभी आई है 24 अपॉन 25, राइट। तो यहां पे बच्चों 25 है, यहां पर भी 25 है, 25 आपका कट होगा, और आपका बचेगा 7 अपॉन 24। फिनिश। ओके, तो यहां पर बच्चों आपका जो tan थीटा है उसकी वैल्यू यहां पर आ चुकी है, tan थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 24, राइट। जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों, आप इसको क्या करोगे? बॉक्स। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना है, और यहां पर आपका cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू जो फाइंड आउट करना है बच्चों, वो अपनी यहां पर आ चुकी है। ओके बच्चों, अब प्रैक्टिस सेट 6.1 का हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर व्हाट सेकंड। ओके, चलो बच्चों क्या देखे रखा है, ध्यान से देखो। इफ tan थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस प्रॉब्लम के तरफ, तो यहां पर बच्चों आपको tan थीटा देके रखा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? यस, इस तरह से बच्चों मैं पहले पार्टीशन कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। चलो ओके, अब ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले जो बातें आपको दी गई हैं वो हम लिखेंगे गिवन के अंदर। ओके, चलो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन। क्या है बच्चों गिवन? आपको यहां पर tan थीटा की वैल्यू दी गई है, tan थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों? 3 अपॉन 4, और आपको फाइंड करना है, टू फाइंड, यहां पर फर्स्ट वन आपको फाइंड करना है sec थीटा की वैल्यू, और सेकेंड वन आपको फाइंड करना है cos थीटा की वैल्यू। ओके, तो बच्चों किस तरह से सॉल्व करोगे? यहां पर
मैं लिखता हूं फर्स्ट पॉइंट। तो यहां पर बच्चों tan थीटा दिया गया है, sec थीटा आपको निकालना है, तो आपको इस्तेमाल करना है यहां पर आइडेंटिटी। तो आप यहां पे लिखोगे वी नो दैट। आपको आइडेंटिटी पता है, क्या है बच्चों वो आइडेंटिटी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बच्चों आपको पता होना चाहिए, यही आइडेंटिटी आपकी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले बॉक्स कर लोगे इस तरह से। वेरी गुड। ओके, अब बच्चों इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, किसकी? सेक थीटा की। चलो, अब आपको tan थीटा की वैल्यू पुट करना है, तो यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों 1 प्लस, यहां पर आप tan थीटा की वैल्यू पुट करोगे, यहां पर स्क्वायर दिया गया है और आपकी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पर आएगी। tan थीटा की वैल्यू बच्चों आपको यहां पर दी गई है 3/4, तो यहां पे आप पुट करोगे। चलो स्क्वायर कर लो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 होगा, इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। ये एज इट इज रहेगा। ओके, अब बच्चों 1 जो होता है इसको आप इस तरह से लिखोगे 1/1। 1 जो होता है इसको 1/1 लिखोगे। क्यों बच्चों? ताकि आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। नीचे दोनों का क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब आप करोगे क्रॉस, 1 इंटू 16 इधर होगा, प्लस 1 इंटू 9 इधर होगा। ध्यान से देखो बच्चों, इज इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। चलो 16 1 जा 16 होगा, प्लस 9 1 जा 9 अपॉन 20 अपॉन 16 1 जा 16 इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। चलो अब बच्चों 16 प्लस 9 कितना होता है? 25 होता है, अपॉन 16 एज इट इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब बच्चों हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/16। ओके, अब स्क्वायर का बच्चों उधर जाके क्या होगा? स्क्वायर का इधर होता है रूट, स्क्वायर रूट। ओके, अब बच्चों 25 का रूट, इसको आप सेपरेट लिखो, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, राइट? 25 का रूट बच्चों 5 होता है और 16 का रूट 4 होता है। फिनिश। यहां पर आपकी सेक थीटा की वैल्यू आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, वो आ गई है यहां पर 5/4। तो जैसे आपकी आएगी वैल्यू, इसको बच्चों बॉक्स कर देना इस तरह से। यस, अब बच्चों आपको सॉल्व करना है सेकंड वन। क्या है बच्चों सेकंड वन? सेकंड वन आपको यहां पर दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? कॉस थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा कैसे ढूंढोगे बच्चों? आपका यहां पर सेक थीटा आया है, आपको कॉस थीटा निकालना है। आपको पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेक थीटा एंड कॉस थीटा? बच्चों आपको पता है कि जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा। यहां पर आपको कॉस थीटा निकालना है, सेक थीटा आ गया है, तो आप क्या करोगे? कॉस थीटा को इधर और सेक थीटा को इधर आप लोगे। चलो, अब कॉस थीटा आपका लेफ्ट में आ गया और सेक थीटा अब जाएगा राइट में, इस तरह से। बच्चों ध्यान से देखो, हाँ, यस। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ये 1/, सेक थीटा की वैल्यू बच्चों आ गई है, वो है 5/4। तो अब आप क्या करोगे? ध्यान से देखो, ये जो ऊपर वाला 1 है इसको आप इस तरह से लिखोगे 1/1, और ये जो 5/4 है वो होगा एज इट इज, राइट? एक रूल बच्चों ध्यान दो, एक रूल है आपके सामने, मैं यहां पर लिखता हूं। अगर a/b/c/d रहा तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, a/b इंटू, डिवाइडेड बाय का अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको आप बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे इसका, यानी c/d का आप लिखोगे d/c। ये आपका रूल है, तो यहां पर भी उसको अप्लाई करना है आपको। ध्यान से देखो कैसे, cos थीटा
इज इक्वल टू, ये 1/1 आप इस तरह से लिखोगे 1/1, जैसे यहां पर 1/1 है ए अपॉन बी, वैसे यहां पर 1/1 लिखोगे इनटू बच्चों सी अपॉन डी का अब आप लिखना है डी अपॉन सी, यानी 5/4 का अब आप लिखोगे 4/5, राइट। तो यहां पर 4 1 जा 4 होगा और 5 1 जा 5 होगा, फिनिश। तो यहां पर बच्चों आपकी ये जो कॉस थीटा है उसकी भी वैल्यू यहां पर आ चुकी है। कॉस थीटा की वैल्यू वो आ गई है 4/5। तो जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों आप इसको करोगे बॉक्स। तो यहां पर बच्चों जो पूछा गया था सेक थीटा और कॉस थीटा, उसकी वैल्यू बच्चों यहां पर आ चुकी है। सेक थीटा की 5/4 है और कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर 4/5 आ चुकी है। ओके बच्चों 6.1 ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका, अब हम इसका सॉल्व करते हैं थर्ड प्रॉब्लम। ध्यान से देखो क्या दिया गया है। इफ cot theta equal to 40/9, find the values of cosec theta and sin theta। यहां पर बच्चों आपको cot theta की वैल्यू दी गई है और आपको cosec theta और sin theta की वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो बच्चों। यहां पर हम सबसे पहले ये अपना जो पार्टीशन है उसको कर लेते हैं। यस, ये वाला और ये वाला दो पार्ट कर लिए, आराम से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अपना काम क्या है कि गिवन लिख लो और क्या फाइंड आउट करना है वो भी समझ के लो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कॉट थीटा दिया गया है, तो यहां पर मैं लिखता हूं गिवन। कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, कितने बच्चों वो है 40/9 और आपको अब निकालना है कोसेक थीटा और साइन थीटा। तो यहां पर मैं लिखता हूं टू फाइंड, आपको सबसे पहले निकालना है कोसेक थीटा और सेकंड वन आपको निकालना है साइन थीटा, राइट। हर चीज को बच्चों समझ के लो। यहां पर अब आप क्या करोगे, यहां पर आपको लिखना है आइडेंटिटी। तो आपको पता है वी नो दैट, थर्ड आइडेंटिटी आपकी पता है आपको क्या है बच्चों, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है बच्चों। तो इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स कर लेते हैं। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, राइट। इसी से ही हम बच्चों कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो यहां पर बच्चों आपको कॉट थीटा दिया गया है, तो यहां पर आप कॉट थीटा की वैल्यू पुट करोगे। यहां पर 40/9 ये कॉट थीटा की वैल्यू है, उसका स्क्वायर करोगे और यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। चलो अब 1 प्लस 40 का स्क्वायर बच्चों वो आपको पता है 1600 होता है, 9 9 जा 81 होता है, इक्वल टू व्हाट कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। चलो अब यहां पे कुछ भी नहीं होता नीचे बच्चों, तो 1 होता है, ये भी आपको पता हो गया है। नीचे दोनों का आप करोगे मल्टीप्लीकेशन और यहां पर 1 इंटू 81 इसका आप करोगे क्रॉस और 1 इंटू 1600, राइट। इस तरह से बच्चों क्रॉस करना है और ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है ये एज इट इज होगा। चलो 81 1 जा 81 प्लस 1600 1 जा 1600 अपॉन 81 1 जा 81 इक्वल टू व्हाट कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो बच्चों एडिशन करना है आपको, 1681 होगा। एडिशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1681 होगा अपॉन 81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से आएगा। ओके चलो अब बच्चों यहां पर आप क्या करोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1681 अपॉन 81 इस तरह से लिखोगे। ओके, चलो बच्चों, अब ये जो स्क्वायर है वो जब भी राइट में जाएगा उसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट। तो 1681 अपॉन 81 होगा। तो इस स्क्वायर रूट को आप क्या करोगे, सेपरेट लिखोगे, 1681 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 81। चलो बच्चों, 1600 का 40 है और 81 यानी 1, 41 1681 का जो स्क्वायर रूट है वो हो गया 41 और 81 का बच्चों 9 है, ये आपको पता है। तो यहां पर आपका जो कोसेक थीटा है उसकी वैल्यू 41 अपॉन 9 आ चुकी है, राइट। तो इसको आप क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। अब बच्चों आपको सॉल्व करना है सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा। और आपको पता है बच्चों व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। आपको वो रिलेशन भी पता है कि कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा को लेफ्ट में लोगे और कोसेक थीटा को राइट में लोगे। ध्यान से देखो बच्चों, राइट, साइन थीटा को इधर ले लिया, कोसेक थीटा को इधर ले लिया। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, यहां पर आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो 1 है इसको आप 1 अपॉन 1 लिखोगे और कोसेक थीटा की वैल्यू आपकी आई है 41 अपॉन 9। अब ये जो 1 अपॉन 1 है इसको आप इस तरह से लिखोगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाय का साइन है बीच में, तो इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन साइन, और 41 अपॉन 9 का आप लोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसको आप उल्टा लिखोगे इस तरह से। फिनिश, 9 1 जा 9 और 41 1 जा 41। यानी बच्चों आपका जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू आ गई है 9 अपॉन 41, राइट। तो जैसे ही आपका बच्चों ये आंसर आ जाएगा आप इसको क्या करोगे, बॉक्स। यस, तो इस तरह से बच्चों कोसेक थीटा और साइन थीटा की वैल्यू यहां पर आपकी आ गई है 41 अपॉन 9 और 9 अपॉन 41। ओके ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 6.1 का प्रॉब्लम नंबर 4, इसको पहले ध्यान से पढ़ लो और इसको समझ के लो क्या दिया गया है और क्या निकालना है। इफ फाइ सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। राइट बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर, तो यहां पर बच्चों आपको एक इक्वेशन दिया गया है। वो इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर फाइ सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया है। तो यहां पर ये जो टर्म है ये माइनस है, राइट में जाएगी वो हो जाएगी प्लस। तो फाइ सेक थीटा इज इक्वल टू वो होगा 0 प्लस 12 कोसेक थीटा। माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ओके, तो फाइ सेक थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 12 कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 12 कोसेक थीटा। ओके, अब आपको पता है बच्चों ये जो सेक थीटा है वो क्या होता है, सेक थीटा वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये जो कोसेक थीटा है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, हर चीज को यहां पर समझ के लो। ओके, चलो यहां पर 5 1 जा 5 होगा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 1 जा 12 होगा, तो यहां पर आपका आएगा 12 अपॉन साइन थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, अब आप क्या करोगे, ये जो साइन थीटा है इसको इधर लोगे और 5 को आप इधर लोगे। ध्यान से देखो बच्चों, या इसको आप करोगे क्रॉस,
कैसे? 5 इंटू साइन थीटा अगर आप करते हो तो वो हो जाएगा 5 साइन थीटा, और 12 इंटू कॉस थीटा वो हो जाता है 12 कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है यहां पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, और ये जो 5 यहां पे मल्टीप्लाई है इधर आके वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय किसको बच्चों? 12 को, राइट? ओके। अब यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है, ये आपको पता है। तो यहां पर टैन थीटा की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई है, वो है 12/5, राइट? तो यहां पर इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। टैन थीटा की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई है, वो है 12/5। चलो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपको निकालना है सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेक थीटा। कैसे निकालोगे बच्चों? यहां पर आपको आइडेंटिटी पता है। क्या है बच्चों आइडेंटिटी? आपको सॉल्व करना है फर्स्ट वन, सेक थीटा की वैल्यू यहां पर निकालना है। तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी पता होना जरूरी है। क्या है बच्चों वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी है सेकेंड वन। तो यहां पर बच्चों आपको tan थीटा की वैल्यू जो आई है 12/5 वो यहां पर आपको पुट करना है, इज इक्वल टू ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। चलो अब यहां पर 1/1 लिखेंगे हम। 12 का स्क्वायर 144 होगा, अपॉन 5 का स्क्वायर 25 होगा, ओके, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके। अब बच्चों यहां पे आप क्या करोगे? क्रॉस। कैसे करोगे? यहां पर 1 इंटू 25 होगा, यहां पर 1 इंटू 25 करोगे प्लस 1 इंटू 44 करोगे। ध्यान से देखो बच्चों, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। ओके। अब अगर आप ध्यान से देखते हो यहां पर, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 वन जा 25 लिखोगे आप, 144 वन जा 144 और 25 वन जा 25। ओके। अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 144 प्लस 25 अगर आप करोगे तो बच्चों 5 और 4 9 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, यानी 169 होगा अपॉन 25। ओके। चलो अब बच्चों ये जो सेक स्क्वायर थीटा है उसका जो स्क्वायर है वो राइट में जाएगा, तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, यस। चलो बच्चों अब हमको निकालना है स्क्वायर रूट। कैसे निकालोगे? यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 169 का रूट क्या होता है? यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 169 का जो रूट है वो होता है 13 और 25 का रूट होता है 5, राइट? तो यहां पर बच्चों आपका जो सेक थीटा है उसकी वैल्यू यहां पर आपकी आ चुकी है, वो है 13/5। फिनिश। ओके। अब आपको निकालना है बच्चों कॉस थीटा। तो कैसे निकालोगे कॉस थीटा? आपको पता है सेकेंड वन, यहां पे लिखता हूं बच्चों में, सेक थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन है? सेक थीटा ही 1/cos थीटा होता है, राइट? तो कॉस थीटा इधर जाएगा और सेक थीटा इधर आएगा, समझ के लो। ओके। तो यहां पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 को हम लिखेंगे 1/1 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू बच्चों यहां पर आ गई है 13/5। ओके। तो बच्चों यहां पर आपका जो कॉस थीटा है इसको आप 1/1 इंटू 13/5 का लोगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 5/13 होगा। 5 वन जा 5 और 13 वन जा 13, यानी यहां पर बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है, वो है 5/13। जैसे इसकी वैल्यू आती है बच्चों आप उसको क्या करोगे? क्रॉस कर दोगे।
इस तरह से उसका बॉक्स आप निकाल लोगे। ओके, चलो अब एक वैल्यू बची है बच्चों, वो है साइन थीटा, उसको हम यहां पे निकालते हैं। चलो थर्ड वन, अब यहां पर मैं लिखता हूं थर्ड वन, उसके लिए बच्चों थोड़ा सा, यस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर थर्ड वन वो है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसे निकालोगे बच्चों? अगर आप ये इक्वेशन देखोगे, इक्वेशन नंबर व्हाट, इसको हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल 1, ये जो इक्वेशन है इसको बच्चों मैं लिखता हूं ये इस तरह से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये जो है उसकी वैल्यू आपको दी गई है 12/5। तो यहां पर बच्चों आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या करोगे, ये जो कॉस थीटा है उसको, ये जो डिवाइडेड बाय है राइट में जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, समझ के लो। तो यहां पर बच्चों वो जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 12/5 इंटू, बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 5/13 है, तो यहां पर मैं लिखता हूं 5/13, राइट। तो ये बच्चों यहाँ पे ये 5 कट हो जाएगा और आपका जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर आ चुकी है 12/13, राइट। इसको आप करोगे बॉक्स, ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, आपका रिजल्ट आप इस तरह से लिखोगे बच्चों, आपको 3 वैल्यू पूछी गई थी, तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, यहां पर लिखता हूं बच्चों में, रिजल्ट आपका सबसे पहले पूछा गया था सेक थीटा, फिर आपको पूछा गया है कॉस थीटा, और फिर आपको पूछा गया है साइन थीटा, राइट। तो इन तीनों की वैल्यू आपकी आ गई है, सेक थीटा की वैल्यू है 13/5, कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई है 5/13, और साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई है 12/13, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 6.1 का अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ वन। क्या है बच्चों, इफ tan थीटा इक्वल टू व्हाट 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। तो यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, ओके, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। ओके बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको जो वैल्यूज आपको दी गई है tan की, वो यहां पर आपको लिखना है। यहां पर मैं लिखता हूं tan थीटा इक्वल टू व्हाट 1, ये इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोलोगे, राइट। अब मुझे आपको ये बताना है कि tan ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी tan की वैल्यू जो है वो 1 होती है। बच्चों आपको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो tan थीटा की वैल्यू 1 है, tan 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 है। तो अगर आप इसको, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू यहां पर आ जाती है 45 डिग्री। तो बच्चों यहां पर मैं लिखता हूं 45 डिग्री, और इसको आप क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे, क्योंकि यहां पर आपको थीटा मिल गया है। ओके चलो, अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो यहां पर मैं लिखता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, समझ के लो बच्चों। तो यहां पर थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहां पर थीटा 45 डिग्री होगा प्लस कॉस, यहां पर आप लिखोगे 45 डिग्री
थीटा की वैल्यू यहां पर आपको पुट करना है सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। यहां पर हमने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दी। अब बच्चों आपको ये जो साइन कॉस सेक कोसेक इनकी ये जो 45 डिग्री की वैल्यूज है बच्चों वो आपको देखना है टेबल के अंदर। आपको पता है बच्चों आपने 9th स्टैंडर्ड में या 10th में बच्चों इस क्लास के अंदर भी आपको एक टेबल दिया गया है, यहां पर ध्यान से देखो। यस, अगर आप ध्यान से देखोगे इस टेबल के तरफ तो यहां पर बच्चों आपको साइन 45 की वैल्यू देखो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, राइट। तो बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिखता हूं, बोलो बच्चों साइन 45 की वैल्यू कितनी है? साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 प्लस कॉस 45 की बोलो, कॉस 45 की वो भी 1/√2 है अपॉन बच्चों सेक 45 की बोलो, सेक 45 की √2 है और कोसेक बच्चों कोसेक 45 भी √2 है, राइट। देखो बच्चों हर चीज को यहां पर आपको समझ के लेना है। तो यहां पर इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब बच्चों क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर दोनों का बेस ऊपर सेम है, तो इसको आप एक ही बार लिखोगे और यहां पर बच्चों ऊपर वाले की यानी न्यूमरेटर की एडिशन होगी। ध्यान से देखो, अपॉन √2 प्लस √2 2√2 होगा, समझ के लो। ओके, अब 1 प्लस 1 2 अपॉन √2 अपॉन 2√2, तो 2√2 को हम 2√2 अपॉन 1 लिखेंगे, राइट। ओके, अब बच्चों आपको पता है फॉर्मूला क्या है, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी रहा, तो बच्चों आप लिखते हो a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। तो इसको कैसे लिखोगे, 2 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 2√2, 1/2√2 होगा, राइट। ओके, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, राइट। यहां पर बचेगा ऊपर 1 और अंदर बच्चों √2 और √2 हम क्या करेंगे, दोनों को अंदर लेंगे और उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहां पर आप √4 होगा, राइट। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, हाफ, राइट। यानी बच्चों ये जो रेशो है आपका क्या है, वो यहां पर बच्चों में यस आपकी वैल्यू आपकी आ गई है और वो है बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों वो आ गई है हाफ, राइट। यहां पर आपका ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहां पर खत्म हो गया है, तो इसको आप क्या करोगे, इस तरह से बॉक्स करोगे, राइट। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना था और उसकी वैल्यू यहां पर हाफ आ चुकी है। ओके बच्चों।